नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कुमार। मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। मेहनत रंग लाएगी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम रोजगार के क्षेत्र में उभरने वाले नए से नए विकल्पों की जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसकी धमक और हनक हर जगह और हर वक्त देखी जाती है। ऐसा सेक्टर जिसकी खबर आप सबको प्रभावित भी करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम सेक्टर की। पेट्रोलियम सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज रोजगार की अपार संभावनाएं खासतौर से भारत में देखी जा रही हैं। उभरते हुए इस क्षेत्र में क्या है इसका इतिहास और आगे होने वाले वक्त में क्या क्या संभावनाएं होंगी, सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। साल 1889 असम के डिगबोई शहर में देश का पहला तेल भंडार पाया गया। 1890 में पहला तेल का कुआं तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक देश में लगातार तेल के भंडारों की खोज जारी है। पेट्रोलियम कंज्यूमर के मामले में हमारा स्थान विश्व में चौथा है। तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने ऊर्जा उपलब्धता एक बड़ा सवाल है। आज भी देश की औद्योगिक खपत का 80% ईंधन विदेशी आयात पर निर्भर है। 1970 के बाद से भारत में सब्सिडाइज फ्यूल की खपत में तेजी देखी गई है। इनमें पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी गैस के आने से ऊर्जा खपत में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कुछ कम हुई है। आज भी ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों और नए पेट्रोलियम उत्पादों की खोज लगातार जारी है। आजकल काफ़ी रिसर्च चल रही है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पे कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो सकें। तो उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं है, दूसरा प्रदूषण कम होगा। काफ़ी और प्रयास चल रहे हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा जो है उससे बिजली जनरेट करना या सोलर हीट उससे बिजली जनरेट करना। दूसरा उपाय है जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अपरिष्कृत तेल को क्रूड ऑयल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। इसके प्रभावजी आवर्सन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, लुब्रिकेंट तेल जैसी कई उपयोगी पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करने के लिए शोधन प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है और जहां इस काम को अंजाम दिया जाता है उसे रिफाइनरीज कहा जाता है। मुंबई, कोची, गुवाहाटी, दुगबोई, बरौनी, मथुरा, हल्दिया और पानीपत में देश की नामी रिफाइनरीज मौजूद हैं। आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक राज्य हैं जहां से भारत में 1/4 ईंधन की पूर्ति होती है। सबसे पहले किसी भी रिफाइनरी में, किसी भी ड्रिलिंग ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जॉब के लिए सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल है क्या और इसके क्या क्या पेट्रोकेमिकल्स हैं, उनसे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री उनसे क्या क्या प्रोडक्ट निकाल सकती है और उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने के लिए उनमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, वो सब सजेस्ट ये स्टूडेंट्स करेंगे और वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिटेड होंगे और यहाँ से जाने के बाद में वो इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा जॉब हम लोगों को मिलता है। एक समय था जब देश में पेट्रोलियम के क्षेत्र में रोजगार हासिल करना इतना आसान नहीं था और ना ही इतनी संभावनाएं ही थी। खाड़ी देशों में ही नौकरियों की संभावनाएं तलाशनी होती थी। ब्रेन ड्रेन अब भी जारी है, लेकिन बदलते वक्त में जिस तरह से पेट्रोलियम के क्षेत्र में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसने युवाओं के लिए भी रोजगार की संभावनाओं के कई द्वार खोल दिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, इसीलिए आज हर जगह प्रोफेशनल्स की मांग सबसे ज्यादा है। हमारा ये टेक्नोलॉजी स्पेस में कोई कमती नहीं है जिस पे हम लोग आगे नहीं बढ़े। हमारा रिसोर्स नहीं है, हमारा पास इतना पेट्रोल का स्टॉक नहीं है हमारा जो अभी तक जो है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल स्पेस पे हमारा कुछ कम नहीं है। हमारा इंडियन इंडस्ट्री, IOL, ONGC, रिलायंस कंपनीज और जो हमारा नेशनल लेबोरेटरीज है, उसको टेक्नोलॉजी स्पेस में कोई कमती नहीं है।
अगर आप पेट्रोलियम क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं तो इंडस्ट्री भी आपके लिए रुकावटों को दूर करने में जुटी है। कंपनीज मेधावी विद्यार्थियों के लिए कई सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसी तरह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए 100 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंजीनियरिंग रिसर्च में आने वाले SC/ST मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम ऑफर करता है। क्रूड ऑयल रिसर्च भी युवाओं के लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प है। ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का वो क्षेत्र है जहां एक्सपर्ट का काम रिफाइनरी की उपझनों को सुलझाना है। समय समय पर कई अपरिष्कृत पदार्थ पाए जाते हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किस तरह से किया जाए, इसका लैब में साइंटिस्ट कई चरणों में शोध करते हैं। कोई भी इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आने से पहले उसका सबसे पहले वास्ता क्रूड ऑयल से पड़ता है, और क्रूड ऑयल से पड़ता है तो पहले उनको क्रूड ऑयल के बारे में कैसे क्रूड ऑयल को हम क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है इसका, क्या क्या इससे प्रोडक्ट मिलता है, और उनको किस किस तरह से हम पेट्रोकेमिकल के बेस पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं और उनको फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम स्टडी इन लोगों को पढ़ाते हैं। बायोफ्यूल भविष्य का ईंधन है और हो सकता है कि आने वाले समय में उद्योग से लेकर तमाम मशीनों का संचालन बायोफ्यूल पर ही निर्भर करे। इसलिए बायो प्रोडक्ट से पेट्रोल, डीजल और गैस प्राप्त करने के लिए भी कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी युवा अपना योगदान दे सकते हैं, साथ ही अपनी संभावनाएं तलाश सकते हैं। हमारे बायोफ्यूल्स हैं, जो कुछ वेस्ट जो बायोमास है उसको अगर हम डीज़ल में, बायोडीज़ल में या एथेनॉल में, या हमने जो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है उससे हमने जेट फ्यूल भी बनाया है जिससे हवाई जहाज चलते हैं। तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि हम पूरा पेट्रोल, डीज़ल या जेट फ्यूल रिप्लेस कर सकेंगे, मगर अगर 5 या 10% भी हमने उसका रिड्यूस कर दिया उसकी खपत इन दूसरी वैकल्पिक साधनों से, तो कम से कम इसका जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। काम प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल और डीजल प्राप्त करने की दिशा में भी चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक सस्ता ईंधन प्राप्त करने में कारगर है। प्लांट गांव में लगने से ग्रामीण परिवेश के युवाओं को भी रोजगार मिलना आसान होगा, जिससे गांव के पढ़े लिखे पुरोधा गांव में ही काम हासिल कर सकेंगे। जो थोड़ा ITI वगैरह के बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, हम जैसे जो नौजवान जिनको आजकल नौकरी की काफ़ी ज़रूरत रहती है उसको भी ये काफ़ी हद तक फुलफ़िल करेगा। हर प्रदेश में इसका एक प्लांट लग जाएगा तो मेरे को लगता है कहीं हद तक रोज़गार की समस्या को भी ये दूर कर पाएगा। तो ये वो दुनिया है जहां हर दिन गुजरता है एक नए चैलेंज के साथ। अनवरत शोध जहां जिंदगी का अहम हिस्सा है। कुछ नया खोजने, कुछ नया पाने की ललक आपको अनंत सागर की गहराइयों तक ले जाती है, तो कभी तपते रेगिस्तान से हिमालय के धौल शिखरों तक का रास्ता तय करवा सकती है। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस रोचक दुनिया का हिस्सा, तो तैयारियां अभी से शुरू कर दीजिए। और अब देखते हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत में आज के वक्त में अगर हम देखें तो तमाम रिसर्च के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में तमाम संभावनाएं देखी जा रही हैं। निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी तमाम प्रगति हुई है। हालांकि अभी हमें काफ़ी मेहनत करनी है, लेकिन आने वाले वक्त में पेट्रोलियम इंजीनियर्स की मांग ज़रूर बढ़ेगी। वर्तमान में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में युवाओं के लिए कई सारी संभावनाएं सामने हैं। आज इस क्षेत्र में कई सारी देशी, विदेशी, सरकारी, गैर सरकारी और PSU कंपनियां हैं। उससे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। रोजगार की दृष्टि से ये क्षेत्र युवाओं के लिए काफी मुफीद है। आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं जहां आप अपनी संभावनाओं और अभिरुचियों के हिसाब से रोजगार हासिल कर सकते हैं। इनमें मुख्य हैं
इसके अलावा कई सारी अन्य विदेशी कंपनीज और एजेंसियां भी हैं जहां पेट्रोलियम से जुड़े तमाम एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार के कई सारे मौके मौजूद हैं। यहाँ आप चाहें तो जैसी अन्य कई सारी भूमिकाएं आप अपनी योग्यताओं के अनुसार निभा सकते हैं, जिसमें हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इससे हमको मालूम है जो टुमारोज जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा। और इंडस्ट्री को भी चाहिए वैसी तरह आदमी जिसको मल्टीपल सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी है, जो कोऑपरेटिवली काम कर सके दो तीन स्पेशलिटी के लिए। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ से बच्चे पास करेंगे उनके लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तो स्कोप है ही, साथ में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी स्कोप है। जैसे काफ़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में नई रिफाइनरीज रिलायंस की, एसआर की आ गई हैं, तो ये लोग यहाँ से एजुकेशन में उनका बड़ा वेरिड और डीप एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि उनको फर्दर अपनी एम्प्लॉयमेंट में काम आएगा। आज पेट्रोलियम के क्षेत्र में वैकल्पिक संसाधनों पर भी कई तरह के शोध कार्य चल रहे हैं, जिनमें काफी संख्या में प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। देश भर में पेट्रोलियम से जुड़ा लगभग हर संस्थान किसी न किसी स्तर पर पेट्रोलियम से जुड़ी रिसर्च वर्क में जुड़ा है, जहां रिसर्च स्टूडेंट की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट, और इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। बस एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, जैसे यूएस में हुई, और आई एम श्योर एक्चुअली आवर कंट्री विल बिकम एनर्जी सिक्योर। जैसे हमारा संस्थान है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ऐसे कई संस्थान हैं हमारे देश में जो इसमें लगे हुए हैं, और आई एम श्योर आवर साइंटिस्ट विल गेट सक्सेस वन डे। पेट्रोलियम सेक्टर एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसमें सिर्फ पेट्रोल या डीजल ही नहीं आता, बल्कि इसमें एथेनॉल, मेथनॉल, वैसलीन, ल्यूब्रिकेंट्स तेल, केरोसिन, जेट फ्यूल जैसे उत्पाद आते हैं। ऐसे में गैस क्षेत्र अपने आप में एक बड़ी फील्ड है। जैसे प्राकृतिक गैस, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी जैसे उत्पाद भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री का ही हिस्सा हैं। ऐसे में जब इंडस्ट्री इतनी वास्ट है तो भला जॉब्स को लेकर उम्मीदें क्यों न बढ़ें। आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पेट्रोलियम इंजीनियर्स की मांग काफी है। एक्सपर्ट चाहिए जो कि मैन पावर डिमांड को पूरा कर सके। नए इंजन्स, मशीन को लेकर कार्य किए जा रहे हैं ताकि ईंधन की खपत को कम से कम किया जा सके। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जुटी हैं भविष्य के लिए ईंधन बचाने के लिए। यहाँ काफी एक्सपर्ट की जरूरत हो सकती है जो इस दिशा में प्लानिंग कर सके और रिसर्च कर सके। हमारे स्टूडेंट्स हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, नॉर्मली जो केमिस्ट्री में पीएचडी करते हैं वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, और जो हमारे एमटेक ग्रेजुएट्स हैं या तो वो पीएचडी के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं आईआईपी में, या पीएचडी के लिए बाहर भी जा सकते हैं। इन एडिशन टू दैट वो लोग इंडस्ट्री में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। सो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं या तो सीएसआर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं या बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज में भी उनका स्कोप है। देश भर में आज जिस तरह से पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर संवेदनशीलताएं बढ़ी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए देश भर में कई संस्थान हैं जहां पर पेट्रोलियम के अलग से डिपार्टमेंट खोले गए हैं। इंडस्ट्री भी स्वयं संस्थान के साथ मिलकर बेहतर शोध और मैन पावर तैयार करने का काम कर रही है, जहां भविष्य के एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ भी क्वालिफाइड लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की मांग होगी। एकेडमिया काम करता है रिसर्च के लिए, इंडस्ट्री के पास अनुभव है, तो जब अनुसंधान और अनुभव दोनों मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका जो परिणाम होगा वो भी ज़्यादा अच्छा होगा तथा वो देश के हित में होगा। आज पूरे विश्व में जिस तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को लेकर संवेदनशीलताएं बढ़ रही हैं, उससे वैकल्पिक ईंधन के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है अपनी योग्यताओं को दर्शाने का। ये एक मौका है, ये मौका एक चुनौती भी है, साथ ही रोजगार का विकल्प भी।
भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते हुए दबाव को ध्यान में रखते हुए हमें ऊर्जा के अन्य विकल्पों की तरफ भी ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में हमारी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसे में यह क्षेत्र युवाओं के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली।